191 का लेवल देखने को मिला है, यानी कि मोर और लेस 18,200 के करीब ही बाजार अभी ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स 1/4% नीचे और स्मॉल कैप इंडेक्स 3/4% ऊपर कामकाज करते हैं। तो यानी कि स्थिति जो है वो बनी हुई है उसी तरह से जैसे पिछले आधे घंटे से, यानी कि रेंज बाउंड ही है। अच्छा, दो स्टॉक पे हम बातचीत कर रहे थे विनय जी। पहला नाम है IRCTC, जहां पर 3-3.5% का मूव है, और दूसरा नाम है डेल्टा कॉप का, जहां पर भी करीब 3-3.25% के आसपास का उछाल है। इंडेक्स के टॉप गेनर्स पे इसका नाम शुमार भी है। क्या करें इन दोनों में? आईआरसीटीसी में काफी सेटअप पॉजिटिव है। बहुत लंबे अरसे से हम देख रहे थे कि करीबन एक महीना हो गया इस स्टॉक को एक रेंज में रहते हुए, और आज उस रेंज में से ब्रेकआउट आते हुए देखा था। जो अपवर्ड रेजिस्टेंस था वो 888 था, तो 888 का जो रेजिस्टेंस क्रॉस हो चुका है और आज का वॉल्यूम ऑलमोस्ट कल के वॉल्यूम से डबल हो चुका है। तो प्राइस और वॉल्यूम सेटअप काफी पॉजिटिव दिखा रहे हैं और एक ट्रेंड ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली इसको आप तेजी का व्यू ले सकते हो। आज का लो का स्टॉप लॉस रख के आप इसमें अपसाइड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यस, इट्स अ फ्रेश ब्रेकआउट ऑन द चार्ट। जो अपसाइड रेजिस्टेंस में इमीडिएटली देख रहा हूं वो 930 के करीबन है। अगर 930 क्रॉस होता है तो 983 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है। तो आज का जो लो है उस स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग पोजीशंस बनाए रखिए। 856 पे आज का लो था। दूसरा स्टॉक कौन सा बताया सुमित आपने? डेल्टा कॉप। या पूरा सेक्टर, ये जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है डेल्टा कॉप के, तो रिजल्ट्स भी काफी बढ़िया आए थे। एक सरप्राइजिंग रिजल्ट था। तो पूरा जो ऐसे पेंडेमिक टाइम में भी ऐसे हॉस्पिटैलिटी स्टॉक्स जैसे इंडियन होटल, डेल्टा कॉप, काफी सारे स्टॉक्स में अच्छी मूव आ रही है। तो पूरा सेक्टर एक तेजी की ओर है। हालांकि पिछले 3 महीने में इसकी जो अपर बैंड है 308 के करीबन रही है। 308 का लेवल ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था, मल्टीपल टॉप बनी है। तो मेरे हिसाब से अभी 300 का लेवल चल रहा है, 308 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो वी नीड टू सी वेदर दिस लेवल इज गेटिंग सरपास्ड और नॉट। तो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। पिछले 3 महीने से ये लेवल क्रॉस नहीं हुआ है। और डेल्टा कॉप में हमने 250 के लेवल से 350 रुपए की अपसाइड हमने पिछले 8-10 सेशन में देखी हुई है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इट हैज रीच्ड नियर इट्स रेजिस्टेंस। तो थोड़ा वेट कीजिए। 308 अगर सरपास होता है तो फर्दर व्यू बुलिश होगा। ओके, और विनय जी कोई सस्ता ऑप्शन आपने आइडेंटिफाई कर रखा है? जी, मेरा व्यू सुमित फर्टिलाइजर और केमिकल सेक्टर में बुलिश है। उनमें से एक स्टॉक जो अभी डेरिवेटिव में हाल ही रिसेंटली इसमें ज्वाइन हुआ था, GNFC। तो जैसे हम देख रहे हैं कि काफी सारे गुजरात बेस्ड कंपनीज में अच्छी खासी मूवमेंट है। GMDC हो, गुजरात आल्कली हो और GHCL हो। तो वैसे एक स्टॉक GNFC जो गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर एंड केमिकल करके नाम है। तो GNFC का एक ओवरऑल टेक्निकल सेटअप मुझे काफी बुलिश लग रहा है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता दिखा है, और हमने पिछले दिनों इसमें एक अच्छे खासे लॉन्ग बिल्डअप्स भी होते हुए देखे हैं। तो डेरिवेटिव एंड टेक्निकल दोनों तरह से ये एक फिट लग रहा है। तो मेरे हिसाब से GNFC का जनवरी का 500 का कॉल आप लेके चल सकते हैं, जो 14 रुपए के करीबन चल रहा है। आई वुड रिकमेंड अ स्टॉप लॉस एट 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और अपसाइड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 22 के टारगेट दिखा है। तो ओवरऑल फर्टिलाइजर केमिकल थीम अच्छी चलती हुई दिख रही है शॉर्ट टर्म में। उनमें से एक स्टॉक GNFC है। 500 का जनवरी का कॉल लेके चलिए, 10 रुपए का स्टॉप लॉस और 22 रुपए का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो GNFC की 500 की कॉल आपकी स्क्रीन पर है। 14 रुपए के आसपास अभी कामकाज कर रही है। आप यहां पर 10 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और तेजी में 22 से 23 रुपए तक के टारगेट्स देख सकते हैं। ये विनय जी ने आपको कॉल दी है सस्ते ऑप्शन के तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए। और ये बात सही भी है कि मार्केट्स में एक रेंज बाउंड ट्रेड भी देखने को भी मिल रहा है। चलिए, अब फ्यूचर एक्सप्रेस वहीं से बैठेंगे, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक साथ मिलकर इन्वेस्टर्स को जागरूक करने के लिए खास कैंपेन चला रहे हैं, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स। स्मार्ट निवेशक समय समय पर अपना अकाउंट सेटल करते हैं। वे फंड और सिक्योरिटीज को अपने ब्रोकर के पास बेकार नहीं पड़ रहने देते हैं। हम आपको एक अहम जानकारी ये दे रहे हैं कि बिना किसी एक्टिविटी के 1 साल से ज्यादा अगर फंड ब्रोकर के पास पड़ा रहता है तो उसे लोन माना जाता है, और इसमें कोई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए सजग रहें, सतर्क रहें। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन हाँ, ब्रेक के उस पार आप एक खास कार्यक्रम देखेंगे आशीष वर्मा के साथ। बजट आने वाला है, और बजट से ठीक पहले आप कौन से शेयरों पर दाम लगा सकते हैं, कौन सी आप